Hello children, welcome back to my channel. In our previous video, we have completed up to question number 10. Today we will start with question number 11. Which of the following options is not exactly embedded in the figure as one of its part? एक यहाँ पर फिगर दी हुई है और यहाँ पर कुछ और छोटी फिगर्स दी हुई हैं। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर इस फिगर का पार्ट नहीं है। ओके सो एक एक फिगर करके हम देखेंगे कि कौन सी फिगर इसका पार्ट नहीं है। दिस वन, क्या कहीं इस तरह से लाइन और इस तरह से क्रॉस है? नो, क्रॉस तो है बट इस तरह से लाइंस के अंदर नहीं है। दिस वन, यस, ये यहाँ पर मिलेगा हमें पार्ट। दिस वन, ये यहाँ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। एंड दिस वन, ये यहाँ मिलेगा, बट ये पार्ट हमें इस फिगर में नहीं मिल रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ सेम रूल इज़ फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। अगर 3 बॉक्सेस, जो तीनों बॉक्सेस दिए हैं उनमें एक ही रूल फॉलो हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो पहले तो हमें देखना है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें कुछ नंबर्स में ऐसे तो कोई सीक्वेंस तो नहीं है, रैंडमली नंबर लिखे हुए हैं। प्लस करने पर भी सेम नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर भी सेम नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 8 जा 24, 6 4 जा 24, 5 9 जा 45, 3 15 जा 45। यस, इट मीन्स जो ऊपर के नंबर्स हैं और नीचे के नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर हमारे पास आ रहा है ना। 3 8 जा 24, 6 4 जा 24, 5 9 जा 45, 3 5 15 जा 45। यही रूल अगर हम इस बॉक्स में लगाएं, 14 2 जा 28। ओके, तो 28 और 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आए? 7 को इससे डिवाइड करते हैं अगर हम, 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो आएगा 28। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। तो ये कुछ चीज़ें हमें करके देखनी पड़ेंगी कि कौन सा रूल यहाँ पर ठीक हो रहा है ना। तो पहले हमने इस प्लस करके देखा, नहीं हुआ। सब्ट्रैक्शन करके देखा तो भी सेम नहीं था, बट जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखा नंबर्स सेम हैं, तो हमें क्लू मिल गया। फिर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ नंबर हमें फाइंड आउट करना था, इसलिए इसको हमने डिवाइड करके देख लिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ जो फिगर दी हुई है इसमें टोटल कितने सर्कल्स हैं। ओके, तो ये बहुत ध्यान से हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने सर्कल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So how many circles are there? 15. So option C is the answer. Now question number 14. Arrange the following words according to dictionary and select the correct option. ये जो 5 वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ओके, तो डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है। अगर एक ही अल्फ़ाबेट से स्पेलिंग्स हैं तो हम सेकंड अल्फ़ाबेट को देखते हैं कौन सा पहले आता है। सेकंड भी अगर सेम है तो थर्ड अल्फ़ाबेट देखेंगे, थर्ड भी अगर सेम है तो फोर्थ देखेंगे। इसी तरह से अगर अल्फ़ाबेट सेम सेम होते रहते हैं तो हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को देखते हैं कि कौन सा पहले आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखो आप लोग, पी से सारे स्पेलिंग्स हैं, उसके बाद सेकंड लेटर आर सब में है, थर्ड लेटर ए भी सब में है, फोर्थ लेटर जो है वो चेंज है। यहाँ एन है, सी है, सी है, ए है,
सॉरी आई है एंड वाई है। तो एन सी सी आई और वाई में कौन सबसे पहले आएगा? सी। ओके, तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो अब हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे टी। टी इसमें भी सेम है, इसमें भी है। आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है। अगेन सी यहाँ है, सी यहाँ है। यहाँ ई है बट यहाँ ए है। तो सबसे पहले डिक्शनरी में ये लेटर आएगा, यानी नंबर 5। उसके बाद आएगा नंबर 4, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, केवल लास्ट अल्फ़ाबेट जो है वो अलग है। अब हमारे पास ये 3 वर्ड्स रह गए हैं, PRAN, PRAI, PRAY। तो N, I और Y में कौन पहले आएगा? I। तो इसके बाद आएगा सेकंड नंबर, देन नंबर 1 एंड देन नंबर 3। ये सीक्वेंस हमें देखना है कौन से ऑप्शन में है। 5 4 2 1 3, 1 2 3 2 3 5 5 4, 5 4 2 1 3, same. So option D is the answer. Question number 15. How many lines of symmetry does the given figure have? जो फिगर दी हुई है इसमें कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? तो ध्यान से देखें कि कहीं किसी भी लाइन से फोल्ड करने पर दोनों तरफ फिगर इक्वल है क्या? अगर हम यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये अलग हो जाएगा, यहाँ से अगर फोल्ड करते हैं तो भी ये अलग अलग हो जाएगा, यहाँ से फोल्ड करते हैं तब भी अलग है, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, इधर से करते हैं तब भी ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, मीन्स 0 line of symmetry is there. So option A is the answer. Question number 16. Some letters are given which are numbered 1 2 3 4 5 and 6 followed by 4 options containing combination of these numbers. Find the combination of numbers so that letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. अब यहाँ पे हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और उनका नंबर भी दिया हुआ है कि वो उनका अगर हम नंबर लिखेंगे तो क्या नंबर होगा। यानी यू का नंबर है 1, ए का 2, टी का 3, एन का 4, ई का 5, आर का 6। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि अगर हम इन लेटर्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो उसका जो नंबर का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम इनको यूज़ करके देखते हैं मीनिंगफुल वर्ड क्या बनता है। यू रिटर्न, RETU, नो रिटर्न नहीं होगा, 2 R चाहिए उसके लिए। देन टी, यस, क्या बन सकता है देखो, NATURE, NATURE, व्हाट इज दिस? नेचर, है ना। अब ये हमने वर्ड तो बना लिया, अब हम इन नंबर्स को इनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। एन का नंबर क्या था? 4, ए के लिए 2, टी के लिए 3, यू के लिए 1, आर के लिए 6 एंड ई के लिए 5। ओके, ये सीक्वेंस भी हमने लिख लिया। अब देखेंगे ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में है। 4 2 3 1 6 5, 4 2 3 नो, 4 3 2 नो, 4 2 3 1 6 5। So option C is the answer. Question number 17. Gaurav's birthday falls just after 4th Tuesday of September. The date on which Gaurav celebrates his birthday is. गौरव का बर्थडे जस्ट बाद में है 4th ट्यूसडे के। 4th ट्यूसडे पहले देखेंगे, ट्यूसडे 1st 2nd 3rd 4th, ये 4th ट्यूसडे हो गया। और इसके जस्ट बाद में कौन सी डेट है? 23। सो बर्थडे वो किस दिन सेलिब्रेट करेगा अपना? 23 सितंबर। सो ऑप्शंस में देखते हैं। यस, द फर्स्ट ऑप्शन 23rd September इज द करेक्ट आंसर।
नाउ क्वेश्चन 18, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अब यहाँ पर हमें 4 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, कौन सा ऑड है, ये हमें बताना है। तो क्या सिमिलैरिटी हो सकती है बाकी में? ओके, एक तो ये सभी स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, तो क्यू हमारा ऑड वन है। वन मोर थिंग, सभी अल्फ़ाबेट्स की लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन क्यू की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो दोनों ही तरह से ऑप्शन बी, क्यू जो है वो ऑड वन आउट है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखना है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इफ़ अर्थ इज़ कॉल्ड स्काई, अगर अर्थ को स्काई बोला जा रहा है, स्काई इज़ कॉल्ड वाटर, स्काई को वाटर बोला जा रहा है, वाटर इज़ कॉल्ड लाइट, वाटर को लाइट बोल रहे हैं, एंड लाइट इज़ कॉल्ड एयर, और लाइट को एयर बोल रहे हैं। देन इफ़ समवन इज़ थर्स्टी, तो अगर कोई प्यासा है, किसी को प्यास लगी है, व्हाट वुड ही ड्रिंक, तो वो क्या पिएगा। ठीक है, तो प्यास लगने पे क्या पीते हैं? वाटर, और वाटर को क्या कहा जा रहा है? लाइट, तो प्यास लगने पर वो क्या पिएगा? लाइट। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ठीक है, इसमें केवल हमें ध्यान लगाना है, ध्यान से जो लाइंस दी गई हैं उसको पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ प्लेन इज़ रिटन एज लाइक दिस एंड एंकल इज़ रिटन एज लाइक दिस, देन हाउ विल प्लैंक विल बी रिटन। अगर प्लेन को इस तरह से लिख रहे हैं, एंकल को इस तरह से लिख रहे हैं, तो प्लैंक को किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से हम लेटर्स देखेंगे, कौन से लेटर को क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है पी, तो पी को यहाँ लिखा हुआ है @ नाउ एल को क्या लिखा हुआ है, ये सिंबल बना है इस तरह का। देन ए के लिए क्या यूज़ किया है? हैश। देन एन के लिए क्या यूज़ किया है? सी सर्किल के अंदर, एंड के लिए क्या यूज़ किया है? परसेंटेज का साइन। ओके, सो ये हम लिखेंगे। अब देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पर है। @ द सिंबल, हैशटैग, सी एंड परसेंटेज। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ओके, सो टुडे up to question 20 only we will do. From question number 21 we will do in our next video. Till then, practice the questions. Take care of yourself. Bye bye.